हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स विद रीना मैम। आज हमारी प्रॉफिट एंड लॉस की 10th क्लास है। कल की क्लास में हमने एक होमवर्क क्वेश्चन दिया था, सबसे पहले हम वो क्वेश्चन करेंगे। लेकिन क्लास शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से एक बात करना चाहती हूँ। देखिए, मैथ की क्लास एक ऐसी क्लास होती है जिसमें हम सिर्फ देख के नहीं सीख सकते। जब भी आप कोई भी मैथ की क्लास लेते हैं, चाहे वो ऑफलाइन हो चाहे ऑनलाइन हो, सबसे पहले आपके हाथ में पेन कॉपी जरूर होना चाहिए कि जब भी टीचर ने आपके लिए कोई सवाल दिया तो टीचर के निकालने से पहले आपका आंसर आ जाना चाहिए। अगर आपका आंसर नहीं आता है तो आप ध्यान से देखो कि टीचर ने कैसे किया, उसके बाद आप उसको खुद करके देखो, तभी आपका क्लास लेने का फायदा है, अदरवाइज नहीं है। तो इस क्लास को लेने का फायदा आपको तभी होगा जब आपके हाथ में पेन कॉपी है। तो आप अपनी पेन कॉपी साथ में लेके बैठें और साथ साथ क्वेश्चन को करते रहें, जिससे आपकी एक प्रैक्टिस हो जाएगी क्लास लेने के साथ साथ ही। कई बच्चे क्या करते हैं कि सिर्फ फोन हाथ में लिया और ऑनलाइन क्लास चलाई और देख ली कि भाई हाँ हमारा प्रॉफिट एंड लॉस कवर हो गया। प्रॉफिट एंड लॉस ऐसे कवर नहीं होगा, जब तक आप करके नहीं देखोगे तब तक आपको क्वेश्चन नहीं आएगा। मैथ की एक खास बात यही होती है कि जब तक आप खुद करके नहीं देखोगे ना, इस क्लास को आप 20 बार देख लो और एक बार पेन कॉपी लेके खुद करके देखो, वो एक बार और वो 20 बार, एक बार ज्यादा अच्छी है 20 बार से। इसलिए आपके हाथ में पेन कॉपी जरूर होना चाहिए और साथ साथ क्वेश्चन को नोट डाउन करें और साथ मेरे साथ साथ सिर्फ इतना ही टाइम देना है जितना मैं इस क्लास को दे रही हूँ, आधा घंटा पौना घंटा। इतनी टाइम पे आप साथ साथ प्रैक्टिस जरूर करें। इस क्लास में हम 20 क्वेश्चन करेंगे, 20 के 20 क्वेश्चन आपको आने चाहिए और खुद करके जरूर देखें। चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। ये हमारा कल की क्लास का होमवर्क क्वेश्चन। राम श्याम को एक वस्तु 20% लाभ पर बेचता है। श्याम रवि को वह वस्तु 15% हानि पर बेचता है। यदि राम रवि को श्याम के विक्रय मूल्य पर बेचता तो राम को कितना लाभ या हानि प्रतिशत होता। तो यहाँ पे देखो, तीन बंदों के पास वस्तु हुई। पहला था राम, पहला कौन था? राम। राम ने किसको बेची? श्याम को बेची। और श्याम ने किसको बेच दी? रवि को बेच दी। तो यहाँ पे देखो, जो राम ने कितने परसेंट लाभ पे बेची है वस्तु? 20% लाभ पे। तो राम का विक्रय मूल्य कितना हो गया? 120%। ठीक है कि राम ने मान लो वस्तु खरीदी थी 100% में, बेची कितने में? 120% में। अब आगे क्या बोला कि श्याम ने रवि को वह वस्तु 15% हानि पे बेची। तो श्याम का क्रय मूल्य तो 120 है क्योंकि उसने 120 में खरीदी है, और इस पे हानि कमाई है 15% की, तो इसने कितने में बेची? 85% में। तो 120 का 85% निकाल लेंगे। 0 से हमारा 0 कट गया, 5 से 2 पे कट जाएगा, 5 से 5 एकम 5, 5 सत्ते 35, 2 पे काटेंगे तो 6 पे। तो तुम्हारा कितना आ जाएगा? ये 6 सत्ते 42, 4, 6 एकम 6 और 4 10। तो यहाँ पे देखो, अगर क्या बोला है, यदि राम रवि को श्याम के विक्रय मूल्य पे बेचता, तो यहाँ पे श्याम का विक्रय मूल्य कितना है? 102। तो राम को कितना लाभ होता है? यहाँ पे देखो, राम की वस्तु तो फिर भी क्रय मूल्य 100 था और श्याम का विक्रय मूल्य 102, तो फिर भी उसको कितना लाभ होता? 102 माइनस 100, 2% का लाभ। ठीक है, तो ये हमारा आ गया आंसर, सेकंड ऑप्शन। चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। क्वेश्चन नंबर 1। एक व्यक्ति 12 रुपए प्रति पाइप की दर से 2 पाइप बेचता है। यदि उसे उस पर 20% लाभ हुआ और दूसरे पर 20% हानि हुई, तो पूरे सौदे में उसे कितना लाभ या हानि हुआ? देखो, मैंने पीछे भी आपको ऐसे क्वेश्चन करवाए हैं पीछे की क्लासों में कि जब भी किसी वस्तु पे एक बार लाभ और एक बार हानि होती है। यहाँ पे देखो, एक वस्तु नहीं है, लेकिन जो वस्तुएं हैं ना, जो विक्रय मूल्य है वो दोनों का समान है, तो इसको हम एक ही वस्तु कंसीडर कर सकते हैं कि एक वस्तु पे हमें 20% लाभ हो गया, दूसरी वस्तु पे हमें 20% हानि होगी। तो जब भी हमें सेम हानि और सेम लाभ दिया हो तो हम क्या करते हैं? दोनों वस्तुओं की गुणा, सॉरी, लाभ और हानि की गुणा। तो लाभ कितना है? 20, हानि कितनी? 20 बटा 100। ये जितना भी वैल्यू आए ये हमेशा हानि के बराबर आता है। तो 0 से 0 कट गई, 0 से 0, तो कितना आ गया? 4% आ गया, 4% हानि। ऐसे क्वेश्चन में हमेशा हानि होती है। इसको मैं लॉन्ग मेथड से बताती हूँ। ये तो हमारा हो गया शॉर्ट ट्रिक। जब भी लाभ और हानि सेम दिया हो तो क्या हमारा जो हानि आता है वो x² बटा 100 के
हानि के बराबर आता है ना। ये तो हमने पीछे की क्लास में किया है। अब हम इसको मैं आपको लॉन्ग तरीके से बताती हूँ। यहाँ पे देखो 12 रुपए है, 12 रुपए पहले विक्रय मूल्य कितना है 20% के लाभ के बदले, तो क्रय मूल्य निकाल लेंगे तो 120, क्योंकि ये 12 रुपए 120 के बराबर है, क्योंकि 20% लाभ हुआ है हमें इस वस्तु पे, तो 100% निकालेंगे तो गुणा 100, 0 से 0 कट गई, 12 से 12 कट गया, तो एक वस्तु का क्रय मूल्य हमारा कितना आ गया 10 रुपए, है ना, पहली वस्तु का। ये तो आ गया हमारा पहली वस्तु का, ठीक है। अब दूसरी वस्तु का निकालते हैं। विक्रय मूल्य तो उसका भी सेम है 12 रुपए है, लेकिन उसका क्रय मूल्य कितना है 20% हानि के बदले। यहाँ पे देखो, यहाँ पे हुआ था लाभ, यहाँ पे हुई है हानि, तो हानि हुई है तो ये भी क्रय मूल्य कितने बराबर है 80 के बराबर, क्योंकि यहाँ हानि हो रही है। क्रय मूल्य निकालेंगे तो गुणा 100, 0 से 0 कट गया, 4 से 2 पे, 4 से 3 पे और 2 से 5 पे, तो इसका क्रय मूल्य कितना आ गया 15। तो देखो टोटल क्रय मूल्य कितना 10 और 15 25 रुपए, और विक्रय मूल्य कितना दे दिया 12 + 12 24, क्योंकि दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य कितना है प्रत्येक का 12, तो 2 का कितना हो जाएगा 12 × 2 24। देखिए मैं आपको लॉन्ग मेथड से बता रही हूँ, जो इसका बेसिक तरीका होता है वो क्या है। शॉर्टकट तो हमने ऊपर देख ही लिया, ठीक है। तो यहाँ पे हानि कितनी, क्रय मूल्य 25, विक्रय 24, 1 रुपए की हानि कितने पे क्रय मूल्य पे, तो क्रय मूल्य है 25 गुणा 100, तो 25 चौके 100, तो यहाँ से भी हमारा क्या आ गया 4% की हानि, ठीक है। तो आंसर हमारा सेम ही आया है, यहाँ से भी और यहाँ से भी। जो तरीका आपको सही लगे कि ये आपको याद नहीं रहे ऊपर वाला, तो आप इस तरीके से कर लेंगे, ठीक है। तो हमारा आंसर आ जाएगा 3rd ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 2, एक आदमी एक वस्तु को उसके क्रय मूल्य से 5% अधिक पर बेचता है। यदि वह इस वस्तु को 5% कम में खरीदता तथा 2 रुपए कम में बेचता तो उसे 10% का लाभ होता। ऐसा ही सेम क्वेश्चन हमने कल की क्लास में भी किया था, रिवीजन कर रहे हैं हम अपना, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कितना 5% अधिक पे बेचा, क्रय मूल्य और ये विक्रय मूल्य, ठीक है। विक्रय मूल्य अलग अलग लिख लेंगे ताकि कंफ्यूजन ना हो। क्रय मूल्य कोई भी वस्तु का कितना होता है 100, हम हमेशा 100 मानते हैं। यहाँ पे क्रय मूल्य से 5% अधिक पे बेचा, यानी कि 105 में बेचा। अब देखो, अब क्या बोला कि अगर 5% कम में खरीदता, तो 5% कम में खरीदता यानी क्रय मूल्य से 5% कम, तो क्रय मूल्य से 5% कम कितना 95%। आगे क्या बोला कि अगर 2 रुपए कम में बेचता, 105 से 2 रुपए कम में बेचता है ना, ये अलग से लिख लेते हैं। उसके बाद क्या होता है, उसको 10% लाभ होता है। देखो अब तो क्रय मूल्य है 95, 10% लाभ होगा तो 95 पे होगा, तो बेटा 100, 0 से हमारी 0 कट गई, 5 से काटेंगे 19 5 95, 5 से 2 पे कट गया, तो कितना आ जाएगा 11 9 99, 9 11 कम 11 और 9 20, तो कितना आ गया बटा 2, तो ये हमारा कितना आ गया 104.5। तो ये देखो विक्रय मूल्य में अंतर कितना, पहले विक्रय मूल्य 105%, अब 104.5%, तो 0.5% का अंतर, और ये 0.5% कितने रुपए के बराबर 2 रुपए के बराबर, क्योंकि यहाँ पे विक्रय मूल्य में तो सिर्फ 2 रुपए की कमी की है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1% बटा 0.5 नीचे आ जाएगा, और क्रय मूल्य हमारा 100% तो गुणा 100, ये कितने पे कट जाएगा 4 पे, तो कितना आ गया क्रय मूल्य हमारा 400 रुपए। ए इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 3, राम ने एक घर को 5% लाभ पर बेचा, श्याम ने वह घर वापिस राम को 2% हानि पर बेच दिया। राम का लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करो। देखो वस्तु का लेन देन हुआ है 2 बार और 2 ही बंदों के बीच में, तो पहले क्या है राम, फिर श्याम, है ना, राम और श्याम के बीच में हुआ लेन देन। तो यहाँ पे देखो राम ने का मान लो क्रय मूल्य, राम का क्रय मूल्य,
100 रुपए में मान लो उसने कोई चीज खरीदी थी, ठीक है। अब क्या है, 5% लाभ पे बेची, तो 100 की वस्तु कितने में बेच दी, 105 में। अब श्याम ने क्या किया कि जो उसका क्रय मूल्य था, श्याम का क्रय मूल्य कितना, 105, उस पे उसने 2% की हानि कमा के, यानी कि 98% के बराबर वापिस किसको बेच दिया, राम को। तो राम ने इस कीमत कितनी चुकाई, 5 से काटेंगे 21 पे, 5 से काटेंगे 20 पे, 4 से काटे, 2 से कटेगा 5 पे, 2 से काट लेते हैं, ठीक है। 4 और 9, 2 से काटेंगे 10 पे, गुणा करेंगे 49 और 21 की गुणा करेंगे पहले, बटा 10, तो हमारे यहाँ से कितना आ गया, 102.9। तो मान लो देखो एक चीज देखो, यहाँ पे राम का लाभ कितना था, 5 रुपए का, लेकिन जब उसने इस चीज को वापस 102.9 रुपए में खरीदा तो इसने 2.9 रुपए चुका दिए यहाँ पे। तो ये 2.9 रुपए कहां से देगा, अपने लाभ से। तो अब राम का कुल लाभ कितना आ जाएगा, पहले तो लाभ इसको 5 रुपए का हो रहा था, अगर ये वापिस 100 रुपए में खरीदता राम तो इसका 5 रुपए का लाभ बच जाता, लेकिन अब इसने खरीदा कितने में, 102.9 में। तो जो अपने 5 रुपए बचाए थे उसमें से इसको 2.9 रुपए और देने पड़ गए, तो अब इसका कुल लाभ कितना आ गया, 2.1% का, है ना। क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ है, राम ने श्याम को बेचा और श्याम ने वापिस राम को बेच दिया। तो जितने रुपए मान लो इसने यहाँ से कमाए थे, इसका देखो 100 रुपए का क्रय मूल्य तो था ही था, इसकी जो इन्वेस्टमेंट थी वो 100 रुपए थी, तो 100 तो इसको कमाने ही कमाने हैं, ठीक है। 100 के अलावा इसने कमाए कितने थे, 5 रुपए, तो इसके पास 5 रुपए अधिक थे। इस 5 रुपए पे इसने क्या किया, श्याम ने इसको वापिस 102.9 रुपए में बेच दी। तो श्याम ने मान लो 100 रुपए तो इसका क्रय मूल्य था ही राम का, तो ये 2.9 रुपए इसने और चुका दिए इस चीज के, तो इसको कुल लाभ कितना हुआ, 2.1 रुपए का, ठीक है। तो इसकी लाभ आ जाएगा 2.1 का, 4th ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, श्याम एक वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है, यदि वह 10% कम पर खरीदता और 30 रुपए अधिक में बेचता तो उसको 20% का लाभ होता। देखिए सेम क्वेश्चन वही हमारा सेकंड क्वेश्चन था, सेम वैसा ही क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप खुद करके देखिए और इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिख देना, ठीक है। और अगर फिर भी आपको समझ में ना आए तो हम इसको कल की क्लास में करेंगे, क्योंकि सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन को दोबारा करवाने का कोई मतलब है नहीं। इसको हमने पीछे के क्वेश्चन में हमने कैसे किया था, देखो 100 रुपए की वस्तु थी, बेचा कितने में, 120 में, कम पे खरीदता यानी कि 90 पे खरीदता, 30 रुपए अधिक में बेचता, 120% में 30 रुपए अलग से लिख लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे क्या किया है, 20% का लाभ होता तो 90 पे 20% का लाभ होता। अब इसको आप सोल्व कर लीजिए और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, एक व्यक्ति एक वस्तु को 40 अधिक पर बेचता है, यदि लागत मूल्य 12% बढ़ जाता है, यहाँ पे 40% है, ठीक है, 40 रुपए नहीं है। यदि लागत 12% बढ़ जाता है तो वह अपना विक्रय मूल्य भी 10% बढ़ा देता है, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। यहाँ पे मान लो उस व्यक्ति का क्रय मूल्य वही सेम, हम तो 100 मानते हैं, है ना। ये आ गया हमारा क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य क्या है फिर, 40% लाभ पे बेचता है, अधिक पे बेचता है तो 140%। अब क्या बोला कि जो उसका लागत मूल्य था ये 12% बढ़ गया, तो अब लागत मूल्य कितना हो गया, 112%। लेकिन उसने क्या किया है, विक्रय मूल्य भी 10% बढ़ा दिया, तो विक्रय मूल्य हमारा था 140%, बढ़ा दिया 10% तो कितना कर दिया, 110/100, 0 से 0 कट गया, तो अब विक्रय मूल्य कितना हो गया, 154। तो अब देखो 112 की वस्तु थी, बेची कितने में, 154 में, लाभ कितना कमा लिया,
42 का, क्योंकि यहाँ पे देखो 112 से 154 अंतर कितना 42 का, कितने पे 112 पे, क्योंकि यहाँ पे क्रय मूल्य कितना है 112 गुणा 100। अब यहाँ पे देखो कितने पे कट जाएगा 7 पे कट जाएगा, 7 छिक्के 42, 7 एकम 7, 7 छिक्के 42, 2 से काटेंगे 3 पे, 2 से कट जाएगा 8 पे, 4 से काटेंगे 25 पे, 4 से काटेंगे 2 पे, 25 दिया 75 बटा 2, तो हमारा आंसर कितना आ गया 37.5%। ठीक है, तो आ जाएगा हमारा 37.5% का लाभ। क्वेश्चन नंबर 6, एक व्यक्ति ने अपना सामान अंकित मूल्य से आधे रेट पर बेचा, इस प्रकार उसे 20% की हानि हुई। यदि उसने अंकित मूल्य पर बेचा होता तो उसका लाभ ज्ञात करो। यहाँ पे 3 चीजें होती हैं, देखो एक तो होता है हमारा क्रय मूल्य, दूसरा होता है हमारा विक्रय मूल्य, ठीक है, और तीसरा हमारा होता है अंकित मूल्य। 3 चीजें होती हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हमें क्या दिया, यहाँ पे हमें दिया है कि एक व्यक्ति ने अपना सामान अंकित मूल्य से आधे रेट पर बेचा। हमने मान लो अंकित मूल्य को x मान लिया, 100 मान लेंगे तो भी कर सकते हैं, लेकिन कैलकुलेशन थोड़ी बड़ी हो जाएगी, कैलकुलेशन हमें करनी नहीं है, स्मार्ट वर्क करेंगे, जल्दी करेंगे, ठीक है। अंकित मूल्य x रुपया मान लो, बेची कितने में आधे रेट पे, यानी कि x बटा 2 पे। अब क्या बोला है, क्रय मूल्य वही सेम हम मानते हैं 100 रुपए, तो विक्रय मूल्य कितना है 20%, हानि यानी कि 80%। तीनों चीजें आ गई हमारे पास, क्रय मूल्य भी आ गया, विक्रय मूल्य भी आ गया और अंकित मूल्य भी आ गया। अब देखो x बटा 2 अंकित मूल्य के बराबर विक्रय मूल्य कितना है 80%, है ना। x पे बेचता तो विक्रय मूल्य कितना होता 80% गुणा 2, है ना, तो विक्रय मूल्य कितना होता है 160%। तो अब देखो पूछा भी यही है कि अगर अंकित मूल्य पर बेचता तो लाभ कितना होता, तो अंकित मूल्य के बदले क्रय मूल्य विक्रय मूल्य कितना 160, क्रय मूल्य तो हमारा वही है 100, तो लाभ कितना हो जाता है 160 माइनस 100, 60% का लाभ। ठीक है, तो हमारा आंसर आ जाता फर्स्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 7, एक व्यक्ति के पास 100 kg चीनी है, उसने कुछ भाग 8% लाभ पर और शेष भाग 18% लाभ पर बेचा, इस प्रकार उसे कुल सौदे पे 14% का लाभ हुआ। सेम वही क्वेश्चन है, 8% का लाभ 18% का लाभ, 2 हिस्सों में डिवाइड किया ए और बी में, और दोनों को मिला के लाभ 14% का, इन दोनों का अंतर 6 का, इनका अंतर 4 का, तो अनुपात में 2:3। तो यहाँ पे देखो 2:3 में हमारी आ गई वस्तु, टोटल वस्तु कितनी दी है 100 kg, तो 100 kg कितने में बटेगी 5 अनुपात में, 2 + 5 कितना है, सॉरी 2 + 3 होता है हमारा 5, पूछा कितना है 8% लाभ वाली वस्तु, तो 8% लाभ वाली वस्तु का अनुपात कितना है 2, तो गुणा 2, 5 से 20 पे कट गया, तो कितना आ गया 40 kg। सेकंड इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 8, एक फल विक्रेता अपने फल को 20% लाभ पर बेचता है, बेचते समय वह गलत बाट का प्रयोग करके 20% की गड़बड़ करता है और कम तोलता है, उसका लाभ प्रतिशत बताओ। देखो मान लो कोई भी व्यक्ति है, यहाँ पे देखो किलोग्राम में भी अंतर दिया है क्योंकि 20% की गड़बड़ी करी है, तो हम क्या करेंगे, देखो मान लो क्या करते हैं 100 रुपए में कोई व्यक्ति 1000 ग्राम चीज लेके आया, क्योंकि 1000 ग्राम में क्यों ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे गड़बड़ तोल में भी है, लेकिन उसने क्या बोला कि 20% का लाभ भी कमाऊंगा,
20% का लाभ कमाएगा तो वह वस्तु को बेचेगा कितने में, 120 में। और यह 120 में लेके कितनी वस्तु आया था, 1200 वस्तु, है ना। ये चीज तो अंडरस्टूड है। 100 में चीज लेके आया 1000 ग्राम, 20% का लाभ कमा रहा है। पहले हम इसका 20% के बदले यानी कि 120 में बेचेगा कोई चीज, तो सबसे पहले हम 120 में ये निकाल लेंगे ना कि लाया कितनी चीज था। तो यहाँ पे 120 में लाया कितनी, 1200 ग्राम। तो अब देखो 120 रुपए में बेची कितनी, 20% की गड़बड़ करी तो 800 ग्राम ना, 1000 के बजाय बेची कितनी, 800 ग्राम। यहाँ पे देखो लेके आया 120 में 1200 ग्राम, बेची 120 में 800 ग्राम, तो कितने ग्राम का फायदा, 400 ग्राम का। कितने पे, 800 पे, क्योंकि बेची है 800 ग्राम, गुणा 100। 400 से 2 पे कट गया, 2 से 50 पे कट गया, तो हमारा आंसर आ गया 50% लाभ। 4th इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 9। एक व्यक्ति एक वस्तु को खरीदने के लिए दिल्ली से चंडीगढ़ जाता है। क्यों भाई, क्योंकि चंडीगढ़ में वह वस्तु 15% कम मूल्य पर मिलती है, लेकिन आने जाने में क्या हुआ, 150 रुपए खर्च हो गए। फिर भी उसने 150 रुपया बचा लिए। तो यहाँ पे देखो 150 रुपया तो ये खर्च हुए और प्लस 150 उसकी जेब में भी आ गए, उसने बचा भी लिए। तो उसका कुल लाभ कितना था, कुल वस्तु उसको कितने रुपए कम में मिली, 300 रुपए में। और ये 300 रुपए उसके कितने परसेंट के बराबर थे, 15% कम मूल्य के बराबर, क्योंकि क्वेश्चन में दिया है कि 15% कम में मिलती है। तो 15% कितने के बराबर, 300 के बराबर। 1% की वैल्यू निकालेंगे तो बटा 15, तो 1% की वैल्यू कितनी है, 20 रुपए। ठीक है, तो अब देखो उसने बचत, कुल बचत कितनी करी है, 150 रुपए की। बचत निकालेंगे परसेंटेज में, तो 1% की वैल्यू 20, तो कितनी आ जाएगी, 7.5% का लाभ। क्वेश्चन को कैसे भी कर लो, आंसर हमारा वही आना है। यहाँ पे हमने क्या कर दिया, या तो ऐसे करते 300 रुपए बराबर है 15%, 1 रुपया बराबर है 15/300, 150 रुपये बराबर है गुणा 150। यहाँ पे हमने सीधा क्या कर लिया, 1% की वैल्यू निकाल ली। ठीक है, तो 1% की वैल्यू हमारी 20, टोटल रुपए 150, तो कितने परसेंट आ जाएगी, 7.5% का लाभ। क्वेश्चन नंबर 10। यदि प्रकाशक द्वारा पुस्तक विक्रेता को एक पुस्तक के अंकित मूल्य पर 10% कमीशन दिया जाता है, तो प्रकाशक को 20% का लाभ होता है। तो यहाँ पे देखो जो प्रकाशक है उसको अंकित मूल्य का कितना परसेंट मिल रहा है, 90% मिल रहा है, क्योंकि 10% कमीशन वह किसको दे रहा है, विक्रेता को। विक्रेता को 10% कमीशन दे रहा है, तो उसको लाभ कितना हो रहा है, 20% का। तो उसका विक्रय मूल्य कितना है, विक्रय मूल्य 120%। ये जो 120% है ये प्रकाश अंकित मूल्य के कितने के बराबर है, 90% के बराबर। तो 120% के बदले अंकित मूल्य कितना, 90%, क्योंकि तो उसको तो अंकित मूल्य का 90% ही मिल रहा है। देखो यहाँ पे उसको 90% मिल रहा है किसी वस्तु का, क्योंकि यहाँ पे अंकित मूल्य पे 10% वह कमीशन दे रहा है, तो उसको 90% मिलेगा उस वस्तु का। ये 90% उसके कितने के बराबर है, 120% के बराबर। हाँ, 90% उसका कितने के बराबर है, 120% के बराबर। 1% के बराबर अगर उसको सिर्फ 1% मिलता तो उसको लाभ कितना होता है, 120/90। अब क्या बोल रहा है कि उसने उसको कमीशन कितना देना शुरू कर दिया, 15% का। तो अब प्रकाशक को मिल कितना रहा है अंकित मूल्य का, 85%, तो गुणा 85। 1 0 से 1 0 कट गया, 3 से 3 पे गया, 3 से 4 पे कट गया। 3 से काटेंगे तो और आगे कटेगा नहीं शायद, है ना। गुणा कर लेते हैं सीधी, 4 5 20, 2 4 8 32 और 2 34/3। तो अब देखो उसका लाभ कितना आ जाएगा, 3 1 कम 3, 3 1 कम 3, 3 3 9 सही 1/3, तो 13 सही 1/3, तो कितना आ जाएगा 13.1333% का लाभ।
यहाँ पे फिर से देखो, प्रकाशक को वस्तु के अंकित मूल्य का कितना मिल रहा है, 90%। अंकित मूल्य मान लिया हमने 100, अंकित मूल्य 100। कमीशन कितना, 10% का। तो प्रकाशक को कितना मिला, 90%। और इस 90% के बराबर भी वह 20% का लाभ कमा रहा है, यानी कि 120%। तो 90% के बराबर रुपए उसके कितने, 120%। 1 के बराबर 120/90 और हैं कितने, अब इसको कितने मिले हैं, 85%, क्योंकि 15% का वह कमीशन दे रहा है, तो गुणा 85। तो हमारा आंसर आ जाएगा 13 सही 1/3%। क्वेश्चन नंबर 11, एक व्यक्ति के पास एक ही क्रय मूल्य की 11 वस्तुएं हैं, ठीक है। वह अपनी पहली पुस्तक को एक निश्चित मूल्य पर बेचता है। उसके बाद वह अपनी दूसरी पुस्तक को पहली पुस्तक के विक्रय मूल्य से 1 रुपया कम बेचता है। वह फिर तीसरी पुस्तक को दूसरी पुस्तक के विक्रय मूल्य से 1 रुपया कम, और सेम इसी प्रकार वह रिपीट करता है। लेकिन यहाँ पे देखो एक लाइन क्या दे दी कि जो छठी पुस्तक है उसको क्रय मूल्य पर बेचता है। यहाँ पे देखो क्रय मूल्य मान लेते हैं सबसे पहले तो, क्योंकि किसी भी वस्तु का हम मानते हैं क्रय मूल्य, ठीक है। क्रय मूल्य मान लेते हैं x रुपए, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे 100% क्यों नहीं मान रहे, क्योंकि यहाँ पे रुपयों में दिया है हमें सारी चीजें कि 1 रुपया कम हर बार, ठीक है। तो ये जो छठी वस्तु है, छठवीं वस्तु, ये कितने में बेची, x के बराबर बेची है। इसने खुद क्वेश्चन में दिया है कि क्रय मूल्य पे बेची, और क्रय मूल्य हमने कितना माना है, x। तो देखो जो 5वीं, चौथी, तीसरी, दूसरी, पहली, सेम 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं और 11वीं, कुल पुस्तकें हैं 11। तो ये वाली वस्तु कितने पे बेची, x - 1 पे, क्योंकि हर बार उसका 1 रुपया, सॉरी हर बार उसका 1 रुपया कम हो रहा है, तो ये बेची x + 1 पे, क्योंकि यहाँ पे 1 रुपया कम हुआ है। ये बेची x + 2 पे, ये बेची x + 3 पे, ये x + 4 पे, और ये x + 5 पे, है ना। क्योंकि सब में 1-1 रुपया कम हो रहा है। देखो यहाँ पे x + 5 है, तो यहाँ पे x + 4, x + 3, सब में 1-1 रुपया कम हो गया। आगे सेम ऐसे ही करेगा तो x - 1 पे, x - 2 पे, x - 3 पे, और x - 4 पे, और x - 5 पे। ये चीज समझ में आई। तो यहाँ पे देखो 5, 4, 3, 2, 1 का जोड़ कितना, 9, 3, 12 और 15, ये तो हो गए प्लस के, 1, 2, 3 ये सारे माइनस के, ये 15 माइनस के, सब में क्रय मूल्य है x। तो यहाँ पे देखो 15 का पहले लाभ हो रहा था, आखिरी की वस्तु में 15 की हानि होगी, तो 15 - 15 कितना हो गया, 0। तो इस पूरे लेन देन पे हमें न तो लाभ हुआ न ही हानि, ठीक है। तो जब भी हमें ऐसी चीजें दी हो कि 1-1 यहाँ पे 2-2 का भी अंतर होता है, यहाँ पे तो 1 रुपये का अंतर, अगर यहाँ पे 2-2 का भी अंतर होता तो भी हमारा, अगर छठी वस्तु क्रय मूल्य पे बेची है, जब भी हमें ऐसी विषम चीजें दी हो, जैसे यहाँ पे 11 वस्तु दे दी, तो छठी वस्तु हमारी मिड वस्तु होती है। जो मिड की वस्तु है अगर क्रय मूल्य पे बेची है, और क्रमानुसार कोई चीज घट रही है या घट रही है, हमेशा अगर बढ़ रही है तो उसमें क्या होता है, लाभ होगा। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, घट रही है वो चीज, तो घट रही है तो हमारा हमेशा न तो लाभ होता न ही हानि, चाहे इसमें 3-3 रुपए घट रही हो, चाहे 100-100 रुपए घट रही हो, जितना भी घट रहा हो। और विषम हमें नंबर दिए हैं, जैसे यहाँ पे 11 वस्तुएं दे दी, तो 11 हमारा होता है विषम। यहाँ पे हमें अगर 99 वस्तु दे देता, 99 वस्तु, तो 99 का आधा हमारा होता 45वीं वस्तु। तो 45वीं वस्तु, 45वीं नहीं शायद 99 वस्तु है टोटल, तो 50वीं वस्तु, सॉरी, फिर 50वीं वस्तु का हमें मूल्य देता कि वो क्रय मूल्य पे बेची, और हर एक पुस्तक में 100 रुपया कम हो रहे हैं, तो भी हमारी जो 50वीं वस्तु है वो मिड की वस्तु है। अगर मिड की वस्तु है तो चाहे क्रमानुसार कितने ही रुपया घट रहे हो, तो हमारा जो लाभ या हानि होगा वो 0 होगा, ठीक है। तो जब भी हमें ऐसे क्वेश्चन मिले एग्जाम में, तो उसमें सीधा आंसर लगा देंगे, न लाभ न हानि। इतना करके देखने की भी जरूरत नहीं है। मान लो इतनी सारी वस्तुएं दे दी, 100 दे दी, 1000 दे दी, या जैसे 99 दे दी, 999 दे दी, ज्यादा लंबी वस्तु, ज्यादा लंबे नंबर दे दिए, तो उसमें हम ऐसे करके थोड़ी देखेंगे। क्या होता है कि अगर कोई मिड की वस्तु है
सेम इधर पॉजिटिव मिलेंगे, सेम इधर नेगेटिव मिलेंगे जब घट रही है वस्तु, तो वो सेम हो जाएगा। हमारा जो आगे की चीजें हैं वो कट जाएंगी, सब में क्रय मूल्य बचेगा, तो न लाभ होगी न हानि होगी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, एक व्यक्ति एक मेज और एक कुर्सी को 500 रुपए में खरीदता है। वह मेज को 10% हानि पर और कुर्सी को 10% लाभ पर बेचता है, तो उसे 10 रुपए का लाभ होता है। तो सबसे पहले ये जो 10 रुपए का लाभ है ये परसेंटेज में निकाल लेते हैं, क्योंकि लाभ हानि हमारा है परसेंटेज में, रुपयों में नहीं है। ठीक है। तो 10/500 गुणा 100, तो क्या हो रहा है 2% का लाभ, है ना। तो अब सीधा निकाल लेंगे 10% की हानि के बदले विक्रय मूल्य 90, लाभ के बदले 10% लाभ है तो गुणा 110, और दोनों को मिला के लाभ 102। वही सेम एलिगेशन मेथड लगा देंगे। तो यहाँ पे देखो 90 और 102 का अंतर 12 का, 110 और 102 का अंतर 8 का, तो 2:3 में हो जाएगी वस्तु। अब पूछा क्या है, कुर्सी का क्रय मूल्य है। पहले हमने किसको लिखा है, मेज को क्या है हानि पे बेचा है, तो कुर्सी को लाभ पे, तो ये तो हमारा हो गया कुर्सी, ये हो गया मेज। तो अब पूछा कितना है कुर्सी का अनुपात 3, तो 500 कुल अनुपात 5 गुणा 3, तो कुर्सी का मूल्य आ गया 300 रुपए। कितना आ जाएगा, थर्ड ऑप्शन। एक व्यक्ति प्रतिदिन 25 लीटर दूध 12 रुपए प्रति लीटर की दर से खरीदता है। देखो 25 लीटर दूध लेके आता है 12 रुपए प्रति लीटर, प्लस उसमें 5 लीटर पानी मिलाकर, 5 लीटर पानी मिलाकर उसे 10.4 रुपए प्रति लीटर बेचता है। ये तो देखो उसका क्रय मूल्य हो गया, ये तो हो गया क्रय मूल्य, क्योंकि ये 25 लीटर दूध लेके आया 12 रुपए के हिसाब से। और विक्रय मूल्य कितना है, विक्रय मूल्य में क्या किया कि 5 लीटर पानी मिला दिया, तो 25 लीटर तो दूध था, 5 लीटर पानी मिला दिया। अब उसके पास मिश्रण कितना 30 लीटर, और बेचा किस हिसाब से 10.4 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से। 5 था 6 होके बेचा, तो 12×5 = 60, तो क्रय मूल्य था मान लो 60। विक्रय मूल्य कितना 6 गुणा 10.4, तो कितना आ जाएगा 60, ये और 6×4 = 24, तो 62.4। तो यहाँ पे देखो लाभ कितना 2.4 रुपए का, कितने पे 60 पे, गुणा 100, पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 10, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 6×4 = 24, तो कितना आ गया 4% का लाभ। जो हमें क्वेश्चन में दिया है सिर्फ वो लिखते जाएंगे, आंसर हमारा अपने आप आ जाएगा। और सबने पेन कॉपी ले रखी है ना, सब अपने आंसर कमेंट बॉक्स में लिखते जाइए। जैसे जैसे क्लास देख रहे हैं, ऐसे नहीं कि सिर्फ क्लास को देख रहे हैं, साथ साथ क्वेश्चन को निकाल के भी देखिए, और ये भी देखिए कि आप कौन से तरीके से कर रहे थे क्वेश्चन को और मैंने कौन से तरीके से करवाया है। देखो अगर आपका अपने तरीके से आंसर सही आ रहा है तो अपना तरीका वही रखो। अगर आपको कहीं पे भी अटक रहे हो और आपका आंसर सही नहीं आ रहा है तो जैसे मैंने बताया उस तरीके से करो। पहले क्रय मूल्य, लाभ हानि में हमारा कुछ नहीं है, हमें सिर्फ क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य निकालना आना चाहिए कि क्रय मूल्य कैसे निकालेंगे। जितना डाटा दिया है उस एक लिमिटेड डाटा में हमें क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों निकालने हैं, तो हमारा लाभ या हानि प्रतिशत अपने आप आ जाएगा। ठीक है, तो साथ साथ अपने क्वेश्चन करते रहिए और उनका आंसर कमेंट बॉक्स में भी लिखते रहिए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14, बिक्री मूल्य पर 30% की हानि लागत मूल्य पर कितने % की हानि के बराबर होगी। यहाँ पे देखो विक्रय मूल्य पे हानि दी है तो सबसे पहले क्या करेंगे, विक्रय मूल्य को ही मान लेंगे 100। हानि कितनी दे दी, हानि दे दी हमें 30% की, तो क्रय मूल्य हमारा क्या हो गया। देखो किसी वस्तु पे अगर हानि होती है
तो हमारा क्रय मूल्य यानी कि ज्यादा था, तो क्रय मूल्य कितना था 100 + 3 130%। अब हमें क्रय मूल्य पे हानि निकालनी है, तो 30 की हानि क्रय मूल्य 130 गुणा 100, 0 से 0 कट गई तो क्या आ गया 300/13, 13 एकम 13, सॉरी 13 दूनी 26, 4 13 तिया 39, सही 1/3, तो क्या आ जाएगा 23.07% की हानि। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। एक वस्तु के विक्रय मूल्य का 4% उसके क्रय मूल्य के 5% के बराबर है। यहाँ पे देखो क्वेश्चन तो हमारा यही सोल्व हो गया, x का 4% बराबर है y का 5%। आगे हमें क्या दे दिया, उस वस्तु के विक्रय मूल्य का 20% क्रय मूल्य के 22% से 120 रुपए अधिक है। यहाँ पे देखो अगर क्रय मूल्य तो हमसे पूछते तो हमें इस 120 का यूज होता। अब हमसे क्या पूछा है, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात, रुपयों में हमसे पूछा नहीं है, तो हमारा रुपयों का कोई मतलब बनता ही नहीं है। अनुपात तो हमारा सिर्फ एक इस लाइन से ही आ जाएगा। क्यों, हमारे जो एग्जाम में होते हैं ना क्या करते हैं, लंबे क्वेश्चन दे देंगे सिर्फ हमें कंफ्यूज करने के लिए। जैसे ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हमें सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दिया है। एक चीज देखो, मान लो क्रय मूल्य x, विक्रय मूल्य y, तो विक्रय मूल्य का x 4%, तो विक्रय मूल्य का 4% बराबर है क्रय मूल्य के 5% के बराबर। क्रय मूल्य हमने माना है x, क्रय मूल्य और ये विक्रय मूल्य है ना, विक्रय मूल्य, तो सीधा यहीं से निकल जाएगा। अगर अनुपात हमें निकालना है तो x 5x बराबर है 4y, तो x बटा y बराबर है 4/5, तो x अनुपात y क्या आ जाएगा 4:5। तो अनुपात में ही हमसे पूछा है, तो एक चीज बताओ इस लाइन का हमने क्या यूज किया, कुछ यूज करना ही नहीं है भाई। जब क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य अगर रुपयों में पूछ लेते ना तो ये लाइन हम यूज करते, लेकिन यहाँ पे हमसे सिर्फ अनुपात पूछा है तो सिर्फ इस एक लाइन से ही हमारा अनुपात आ जाएगा, और जो है हमारा आंसर 4:5। ठीक है, एसएससी में अक्सर कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन लंबे बना दिए जाते हैं। बाकी क्वेश्चन में हमें पूछना, जो हमसे पूछा है हमें सिर्फ उतना ही यूज लेना है। कई बच्चे क्या करेंगे, हमें इस लाइन का भी यूज करना था, इस लाइन का यूज इस सवाल में है ही नहीं, सिर्फ एक लाइन से हमारा आंसर आ गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16। एक व्यक्ति एक वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है। यदि वह वस्तु को 60% कम पर खरीदता और 90 रुपए कम पर बेचता तो उसे 50% का लाभ होता। इस क्लास में भी हमने ऐसे 2 क्वेश्चन करे हैं, फिर भी करवा देती हूँ इस क्वेश्चन को। ठीक है, आपका प्रैक्टिस हो जाएगी, आप खुद भी करके देखिए। मेरे करने से पहले इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिख देना। एक व्यक्ति एक वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है। 100 रुपए की वस्तु थी, बेची कितने में 120 में, क्योंकि लाभ कमाया है 20% का। यदि वह वस्तु को 60% कम पे खरीदता यानी कि 40 में खरीदता तो लाभ कितना होता 50 का, तो गुणा 150/100, 0 से 0, 0 से 0, 15 चौके 60। या पहले वस्तु थी 120%, अब 60%, क्योंकि यह अंतर किसके कारण 90 रुपयों के कारण। परसेंटेज में अंतर 60% का, रुपयों में अंतर 90 का, 1% के बदले बटा 60, और क्रय मूल्य कितना है 100, और क्रय मूल्य हमें निकालना है 2 और 2 से 50 पे, तो क्रय मूल्य कितना आ गया 150 रुपए। देखो इतने बड़े सवाल को हमने कितने देर में कर लिया, 5 सेकंड में कर लिया। तो ऐसे ही हमें क्वेश्चन निकालने हैं हमारे एग्जाम में। मैथ एक ऐसा सिलेबस है जिसमें 15 नंबर आपको 5 मिनट में मिलेंगे। ठीक है, 15 क्वेश्चन होते हैं, 15 के 15 सही करने हैं और 5 मिनट में करने हैं। इतनी अच्छी तैयारी कर लेंगे हम अपने साथ में पढ़ के। जैसे जैसे मैं क्वेश्चन करवा रही हूँ वैसे वैसे साथ साथ करते जाएं। जितना हम करवा रहे हैं उतने में आपका सिलेबस पूरा 3 महीने में कवर हो जाएगा। ठीक है, जो भी बच्चे दिल्ली पुलिस या किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो अपना सिलेबस मेरे साथ अपना पूरा कर लें। 3 महीने में अपना हम पूरा सिलेबस कवर करेंगे। ठीक है, एक व्यक्ति द्वारा एक वस्तु को 8% के लाभ पर बेचने पर 8% हानि पर बेचने के मुकाबले 28 रुपए अधिक मिलते हैं। यहाँ पे देखो
एक व्यक्ति द्वारा एक वस्तु को 8% लाभ पर बेचने पर 8% हानि के बेचने के मुकाबले, तो यहाँ पे देखो जब 8% लाभ पे बेच रहा है तो यानी कि 108 में बेच रहा है, हानि पे बेच रहा है यानी कि 92% पे बेच रहा है। इन दोनों का परसेंटेज में अंतर कितना, 16% का, और रुपयों में कितना दे दिया, 28 रुपए अधिक मिलते हैं तो 28 के बराबर हो जाएगा ये, तो 1% बटा 16 के बराबर। पूछ लिया क्या, क्रय मूल्य ज्ञात करो। क्रय मूल्य हमारे कितना होता है 100, तो गुणा 100, 4 से 4 चौके 16, 4 से कितना हो जाएगा 25 पे, 4 सत्ते 28, 7 पंजे 35, 3 7 दूनी 14 और 3 75, तो कितना आ गया हमारा क्रय मूल्य 175। कुछ भी नहीं है इन क्वेश्चन में, बिल्कुल फद्दू क्वेश्चन है, बिल्कुल 2-2 सेकंड में आंसर आएंगे। प्रैक्टिस करनी है, बस प्रैक्टिस करते रहो। ऐसा नहीं कि हाँ इस क्वेश्चन में ये क्वेश्चन तो मेरे को आता है तो ये मैं करूंगा ही नहीं, करना बहुत जरूरी है, प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। मैथ में सबसे जरूरी है प्रैक्टिस। अब भले ही आपको कितना ही मैथ आता है, कितनी ही आपको लॉस है प्रॉफिट का पूरा क्लियर है, लेकिन फिर भी आपको डेली प्रैक्टिस करनी ही करनी है। आगे देखो क्या दिया है, एक ऑयल रिफाइनरी 3600 रुपए प्रति बैरल के हिसाब से ऑयल खरीदता है। यहाँ पे इस क्वेश्चन में थोड़ा सा आपको एक अलग चीज देखने को मिलेगी, वो है हमारा 8% कर। इसमें कैसे करना है वो आपको बताती हूँ। देखो इसमें से 10% व्यर्थ हो जाता है। यदि रिफाइनरी 5% का लाभ प्राप्त करना चाहती है तो उसे ऑयल किस मूल्य पर बेचना चाहिए। यहाँ पे देखो 3600 रुपए प्रति बैरल के हिसाब से खरीदा, ठीक है। 3600 में मान लो 100 वस्तु खरीदी, 100 वस्तुएं खरीदी, ठीक है। क्या बोला, 10% व्यर्थ हो गया, यानी कि सिर्फ 90 वस्तुएं बची हैं। अब जो लाभ ये 5% का लाभ कमाना ये तो बाद में देखेंगे, लेकिन पहले क्रय मूल्य तो बराबर करें, क्योंकि पहले 100 वस्तु खरीदी थी 3600 में, अब सिर्फ 90 वस्तु बची हैं। अगर लाभ भी ना कमाना हो तो कम से कम क्रय मूल्य तो कवर करेंगे। तो क्रय मूल्य कवर करेंगे तो क्या होगा, 3600 गुणा 100। अब इतने क्रय मूल्य में बेचनी कितनी है, 90 वस्तु, क्योंकि 90 का क्रय मूल्य निकालेंगे। लाभ तो तब होगा जब हमारा क्रय मूल्य कवर होगा, और क्रय मूल्य कवर कितना, 90 पे। तो अब लाभ हमें कितने पे कमाना है, 90 पे। तो देखो कितना आ जाएगा, 1 0 से 1 0 कट गई, 9 से 9 चौके 36, तो कम से कम 4000 रुपए में बेचेंगे हम एक बैरल को, तो हमारा क्रय मूल्य कवर होगा यहाँ पे। तो अब देखो, अब हमारा क्रय मूल्य 90 का, अब हम नया क्रय मूल्य हमारा मान लिया 4000 रुपए, जो हमने यहाँ से निकाला है। इसमें सिर्फ हमारा क्रय मूल्य कवर होगा, क्योंकि जो ये व्यर्थ ऑयल हुआ है ये भी हमें रिकवर करना है अपने ही अमाउंट से, ठीक है। तो ये हमने कर लिया कि 4000 में एक बैरल बेच देंगे तो हमारा क्रय मूल्य रिकवर हो जाएगा। अब हमें 5% लाभ भी कमाना है, तो 4000 पे 5% लाभ कमाना है, तो 105/100 गुणा। अब जो ये कर की राशि भी शामिल है, किसी भी वस्तु पे कर लग रहा है 8%, तो ये 8% का लाभ भी हम इसी में से कमाएंगे। तो लाभ तो हमारा टोटल रुपयों पे लगता है, टोटल रुपए का विक्रय मूल्य हमारा ये है, तो इस पे अगर 8% का कर हम पे करेंगे तो इस पे हम 8% का लाभ भी कमाएंगे, और इस पे 8% का लाभ कमाएंगे। तो सेम हमारा जो हमारा ऐतिहासिक तरीका है, सेम वही कर देंगे कि लाभ हमेशा 100 में ऐड करते हैं, तो ये कर भी हम 100 में ऐड कर देंगे। ये हमारी बन गई पूरी इक्वेशन, जिसको हमें करना है सोल्व, ठीक है। तो 2 0 से 2 0 कट गई, 1 0 से 1 0 कट गई, 2 से 2 पे कट गया, 2 से 5 पे कट गया, 5 से काटेंगे 21 पे कट गया, तो कितना आ जाएगा, 42 गुणा 108, ठीक है। गुणा करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 4536, ठीक है। थर्ड इज द राइट ऑप्शन। तो हमारा विक्रय मूल्य आ जाएगा एक बैरल का 4536 रुपए। क्वेश्चन नंबर 19, यदि बिक्री का मूल्य 3 गुना है और लागत मूल्य 2 गुना है तो लाभ 65% हो जाता है। देखिए ये क्वेश्चन भी थोड़ा सा अलग है जो हमने पीछे किए हैं। यहाँ पे देखो क्या बोला है कि बिक्री का मूल्य हमारा क्या होता है, एसपी, सेलिंग प्राइस, कितना हो जाता है
3 गुना, तो विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, क्रय मूल्य क्या बोला 2 गुना, यानी कि क्रय मूल्य होता है सीपी 2 गुनी हो गई, है ना। ये तो आ गया हमारा लाभ। लाभ किस पे निकलता है हमेशा क्रय मूल्य पे, तो क्रय मूल्य कितना 2 सीपी, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य बटा क्रय मूल्य गुणा 100, ये हमारा होता है लाभ, जो कितना दे दिया 65% के बराबर, है ना। 2 से कट गया 50 पे, तो यहाँ पे देखो 3 SP माइनस 2 CP बटा CP बराबर है 65 बटा 50। 5 से काटेंगे 13 बटा 10, ये आ गया हमारा यहाँ से। अब आगे देखो, आगे कैसे करेंगे, 3 SP बटा CP, दोनों को अलग अलग लिख लेते हैं, ठीक है। माइनस 2 CP बटा CP करेंगे तो कितना बच जाएगा, सिर्फ 2 बच जाएगा, क्योंकि हमें अनुपात किसका चाहिए SP और CP का, इसलिए हमने 2 CP नहीं रखे, ठीक है। तो 2 CP बटा CP करेंगे तो CP से CP कट गया, बच गया 2, तो 13 बटा 10। अब देखो 3 SP बटा CP बराबर है 13 बटा 10 प्लस 2, कितना आ जाएगा 13 प्लस 20 बटा 10, क्योंकि एलसीएम लेंगे 10, तो 10 दूनी 20, कितना आ जाएगा 33 बटा 10। तो यहाँ पे देखो आगे क्या है, 3 SP बटा CP बराबर है 33 बटा 10, SP बटा CP कितना आ गया 33 बटा 30, 30 नीचे आके गुना हो जाएगा, तो यहाँ पे देखो सेलिंग प्राइस 33, कॉस्ट प्राइस 30, लाभ कितना 3 का, लाभ प्रतिशत निकालेंगे तो ठीक है, क्योंकि हमें पहले का लाभ निकालना है। पहले क्रय मूल्य कितना 30 गुणा 100, 3 से 10 पे, 10 से 10 पे, तो हमारा कितना आ जाएगा लाभ 10%, ठीक है, यही हमें निकालना था, तो हमारा आ गया 10% लाभ। देखो फिर से देखो क्या बोला, बिक्री का मूल्य 3 गुना, बिक्री मान ली हमने SP होता है सेलिंग प्राइस, कितनी होगी 3 गुनी हो गई, लागत मूल्य 2 गुना हो गया, तो 2 है CP, क्योंकि CP हमारा होता है कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य के लाभ कैसे निकालते हैं, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य बटा क्रय मूल्य गुणा 100, जो हमें दे रखा है 65% के बराबर। इसी से हमें अपना पूरा क्वेश्चन निकालना है, सिर्फ हमें ये डाटा दे रखा है, इसके अलावा हमें कोई डाटा दिया नहीं है, ठीक है। अब आगे देखो 3 SP माइनस 2 CP बटा CP, 2 इधर ये कट गया, यहाँ से जो भी हमने इक्वेशन को सोल्व कर लिया, यहाँ से हमारा आ गया SP बटा CP, यानी कि विक्रय मूल्य बटा क्रय मूल्य आ गया हमारा दोनों का अनुपात। तो अगर सेलिंग प्राइस का अनुपात है 33, क्रय मूल्य का अनुपात 30, तो दोनों का अंतर 3 का, यानी कि लाभ 3 का, क्रय मूल्य कितना 30 गुणा 100, तो आ गया 10% हमारा आ गया यहाँ से लाभ। चलिए देखते हैं हमारा आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20, एक खनिक किसी व्यापारी को 40% लाभ पर एक हीरा बेचता है, व्यापारी इसे 25% लाभ पर एक ग्राहक को बेचता है। यदि ग्राहक ने इस हीरे को खरीदने के लिए 56 रुपए खर्च किए तो खनिक को यह हीरा कितने रुपए में मिला। क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है, ठीक है, इसको हम कल की क्लास में सोल्व करेंगे। और अगर आपको आज की क्लास पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ उन बच्चों के साथ शेयर जरूर करें जो आपके साथ ही दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, ताकि उनको भी इस चीज़ का बेनिफिट हो, ठीक है। ये हमारा पूरा बैच एकदम फ्री रहेगा और हम दिल्ली पुलिस की तैयारी से पहले जो हमारा सिलेबस है वो 3 महीने में कवर करेंगे और बचे हुए 2 महीने में अपनी प्रैक्टिस करेंगे। तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।